लक्ष्मण ने किसको देखा? रघुवंश मुनि को, कि राम जी धनुष को तक रहे हैं। तो राम जी के तकने के कारण लक्ष्मण ने धरती को दबाया है, चरण चापी ब्रह्मांड को दबाया है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण नहीं तोड़ने जा रहा है, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। तो भगवान जब तोड़ने, समझना, लक्ष्मण ने जब क्रोध किया तो लखन सकोप वचन जब बोले और डगमगा नहीं दिक्कत। और आज लक्ष्मण के प्रभु धनुष तोड़ने जा रहे हैं, तो कहीं ब्रह्मांड की स्थिति परिवर्तित ना हो जाए, इसलिए चरण चाप ब्रह्मांड लखन लखन रघुवंश में। और आगे भी इसकंद रूप कमट नहीं बोला, धर भी डोला। और राम चाहे, चूंकि आज राम जी चाह रहे हैं तो व्यवस्था बिगड़ न जाए, इसलिए चरण चाप ब्रह्मांड हो गया। दोहरा दिया उसको। तुम भाई बात हमारी तोड़ने वाले की नहीं है, चूंकि जो तुमने तुलना की है वो तोड़ने वाले की तोड़ने वाले से नहीं की। बात ये है हमारी, जो धनुहा तोड़ी गई थी और आज जो धनु टूटा है, तुलना तुमने इसकी की है। अगर तोड़ने वाले से तोड़ने वाले करते तो तुम्हारी बात यथार्थ थी, इसकी तो पुनरावृत्ति हो गई है। अब इसको हम दोबारा नहीं कहेंगे, यही बात होनी चाहिए। हाँ, यही बात। आइएगा। कर्म प्रधान आग्रह न हो, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, बमन न हो। इंद्र ने ब्रह्म हत्या भोगी, लेकिन भगवान उसमें सहायक थे। तो भगवान चूंकि होते हैं सामर्थवान, भगवान है सामर्थवान, और जो सामर्थवान होता है उसको कभी कोई दोष नहीं लगता है। शुभ और अशुभ सलिल सब बहाई, लेकिन सुरसरी को अपनीत ना कहाई। भानु कशानु सकल रस खाही, लेकिन तिनका मंद कहत को। क्यों? क्योंकि समर्थ का नहीं दोष रवि पावक सुरसरी की नाई। भगवान सामर्थवान होते हैं, इसलिए भगवान को कोई दोष लगता नहीं है। अब भगवान अगर चाहें कि हमें कोई दोषी बना दे तो उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा। ठीक, आइएगा। कर्म प्रधान, ये बात थी भगवान की, लेकिन कर्म प्रधान इन्होंने कहा कि देवताओं का दैत्यों के साथ जब समुद्र मंथन हुआ तो दैत्य छीना झपटी करने लगे। अच्छा, दैत्य जो करेंगे वही देवता भी करेंगे, तो फिर अंतर क्या रहेगा? तुम्हारे फोटो पेपर में अगर दैत्यों ने गड़बड़ किया तो क्या देवता भी गड़बड़ करेंगे? देवताओं को तो अपना मार्ग नहीं बदलना चाहिए। ठीक, उनको तो देखिए, समुद्र मंथन जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य अमृत प्राप्त करना ही था। अमृत प्राप्त किया जाए, ये मुख्य उद्देश्य था। ठीक, तो फिर बंटवारा सही सही देवताओं को तो करने चाहिए। दैत्य जो करें, जो लड़का करे, क्या वो पुरीखा भी करेगा? लड़का लड़का है, पुरीखा पुरीखा है। इसलिए राजकुमार आइएगा। कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व का राखा यदि है तो आप लोगों ने वाल्मीकि का नाम सुना होगा। भैया, वाल्मीकि के प्रारंभिक काल के कर्म कैसे थे? क्या करते थे? अच्छा करते थे कि अनुचित करते थे? अनुचित कार्य करते थे। ठीक, अगर कर्म के अनुसार फल मिलता है तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म। एक राक्षसी को भी मारा गया, ताड़का मारा गया। इसके काम कर्म कैसे थे? अनुचित थे। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, तो कर्म के अनुसार अगर फल है तो अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल होना चाहिए। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, और दीन जानते निज पद दीन्हा। कर्म अनुसार फल यदि मिलता है तो। और आइए, अजामिल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। नारायण। कर्म भैया कैसे थे? अच्छे थे कि बुरे थे? और फल बुरा मिला। ठीक, तो भगवान का एक और भी नियम है, एक और नियम है, सन्मुख होए जीव मोय जबहि। इसीलिए मैंने कहा था हर नियम हर जगह नहीं लगता है। भगवान का कहना ब्रह्मवाणी है, सन्मुख होए जीव मोय जबहि, तो जन्म कोटि, हाँ, जन्म कोटि अग्नासं तबहि। ये भी नियम है, अगर जीव परमात्मा के अनुकूल हो जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप
नष्ट हो जाते हैं। व्याख्यान ज्यादा लंबा न हो, बस एक एक दो दो बिंदुओं पर चिंतन। चलिए, जैसे ये आपने बात बताई महाराज की कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। एक बात इन्होंने कही, जरा इसको समझना ध्यान से। इन्होंने कहा कि भगवान विष्णु है, भगवान सामर्थ्यवान है और भगवान पर कोई दोष नहीं लगता है। एक तो वाक्य इनका ये ध्यान देना, एक वाक्य ये है कि भगवान पर कोई दोष नहीं लगता है, और दूसरी ओर कर क्या रहे हैं, दूसरी ओर ये कर रहे हैं कि जब समुद्र मंथन दोनों ने किया था तो फिर अमृत एक को पिलाया भगवान ने और एक को नहीं पिलाया। दोष लगा रहे कि नहीं लगा रहे? बड़ा मुहिम विषय है, कठिन है, लेकिन यहाँ के लिए सुपाच्य है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि भगवान को कोई दोष नहीं लगता है, और एक तरफ स्वयं ये भगवान के कार्य पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि जब दोनों ने कर्म किया था तो फिर फल एक को अमृत मिला और एक को मदिरा मिली, फिर ऐसा क्यों? दोष लगा दिया। बीच में बोलते नहीं है, लेकिन बोलो ना, समझे पूरी बात। नहीं, हमने देवताओं की बात रखी है। क्या देवताओं की बात? भगवान अमृत क्या देवताओं ने पिलाया? पिलाया नहीं है, लेकिन उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। बात हमारी देवताओं की है, इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। देवताओं को क्या नहीं स्वीकार करना चाहिए? यही क्या एक पक्ष ये देवताओं, इसलिए मैंने कहा था जो दैत्य करेंगे वही देवता करेंगे। क्या भगवान पर हमने कोई बात नहीं रखी थी, लेकिन देवता करेंगे क्या? आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाहते हैं कि देवताओं को बराबर बराबर वितरित करवाना चाहिए। बात ये हमारी है, भगवान पर आरोप कोई नहीं लगा। हमने देवताओं की बात रखी थी। अब हो गई बात। तुम कहते हैं देवताओं को बराबर बराबर वितरित करना चाहिए, ये तो उन्होंने कहा। देवताओं के अधिकार में वितरित करना हो तो देवता करें। ध्यान समझना जरा, वितरित करने का अधिकार भगवान पर है। भगवान विश्वमोहिनी का रूप बना करके वितरित कर रहे हैं, तो देवताओं में यह अधिकार नहीं कि भगवान को बुद्धि दें कि भगवान तुम बराबर बराबर बांटो। ध्यान समझना जरा। और यही चूक सूर्य और चंद्रमा ने की थी। जिस समय स्वरभानु नाम का दैत्य देवता का रूप बना करके अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, तो सूर्य और चंद्रमा ने यही चूक की कि ये भगवान को बुद्धि देने लगे कि भगवान ये देवता नहीं है बल्कि ये दैत्य है। तो भगवान ने उस दैत्य का गला तो काट दिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने भगवान को बुद्धि दी थी। इसलिए आज भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, और सूर्य को तुमने सामर्थ्यवान कहा है। चौपाई पर जो समृद्ध का नहीं दोष घुसाई और रवि पावक रवि, तो रवि सूर्य सामर्थ्यवान है, सूर्य को कोई दोष नहीं लगता है, तो फिर सूर्य ग्रहण क्यों होता है? वाह, चलिए मैं भी कुछ